अस्सलामुअलैकुम। डॉन न्यूज़ में माह सयाम की खुसूसी ट्रांसमिशन रौनक रमज़ान के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपका हमारा साथ रोज़ाना शाम 6 से 8 बजे तक रखता है और एज़ यू ऑल नो कि हम फर्स्ट सेगमेंट में कुकिंग करते हैं। दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों से, मुख्तलिफ ममालिक से जो मनपसंद लोगों की और बहुत फेमस जो रेसिपी होती है वो हम आपकी खिदमत में लाते हैं। और कोशिश ये होती है कि बहुत झटपट क्विक आसान रेसिपीज़ जो हैं वो हम आपको बनाना सिखा दें। तो आपका और हमारा साथ 6 से 7 बजे तक रहेगा, जिसमें हम कुकिंग करेंगे। फिर हम लेंगे अजानों का वक्फा, जिसमें लोग अपने मकामी वक्त के मुताबिक रोज़ा अफ्तार करेंगे। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद की अजानें नश्र करने के बाद फिर आपकी खिदमत में हम एक बार फिर हाजिर होंगे और फिर 7 बजे से 8 बजे तक हम बात करेंगे आज औलाद की तरबियत कुरान की रोशनी में। कुरान हमें क्या सिखाता है कि औलाद की तरबियत कैसे की जाए। इसमें हमारे मुअज़्ज़िज़ उलमा कराम मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा आज कुरान और अहादीस की रोशनी में हमें समझाएंगे कि वालिदैन की क्या जिम्मेदारी है, क्या अहम चीज़ें उन्हें करनी चाहिए जब वो औलाद की तरबियत कर रहे हों। तो आइए बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे अवारी होटल के शेफ़ मोहम्मद बिलाल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। इससे पहले कि हम बाकायदा अपनी रेसिपी की तरफ से आएँ, आपने नाज़रीन को बताएंगे कि हम जो बनाने जा रहे हैं, किस खित्ते से हमने इस डिश को चूज़ किया है, ये सब आप जान सकेंगे अफ्तार अराउंड द वर्ल्ड में। शेफ़ मोहम्मद बिलाल, ये बताइए हमें कि आज हम क्या बनाने जा रहे हैं। अच्छा, जो आज हम जो बनाने जा रहे हैं उस डिश का नाम है चिकन लम्पिया। लम्पिया, ये नाम मैं फ़र्स्ट टाइम सुन रही हूँ। जी बिल्कुल, ये इसलिए फ़र्स्ट टाइम सुन रही है क्योंकि बहुत कम ही ये यूनिक डिश है। यूनिक नहीं है, ज़्यादातर ये बहुत कम लोगों को ही पता है। इसका जो बेस करती है वो है फ़िलिपीन से। अच्छा। इस डिश का। और इसके अलावा हम इसके अंदर जो जो इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। और इससे पहले हम डिटॉल से हैंड वॉश करते हैं। हम अपने हाथ डिटॉल से धोएंगे क्योंकि हम सफाई सुथराई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। डिटॉल से आप अपने हाथ धो सकते हैं, जर्म फ्री बना सकते हैं। डिटॉल ने अपनी एक नई प्रोडक्ट हमें इंट्रोड्यूस करवाई है, दैट इज़ डिटॉल स्किन केयर, क्योंकि ब्यूटीफुल स्किन इज़ जर्म फ्री स्किन। ये इसका स्लोगन है एंड एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि मैं ये यूज़ कर रही हूँ। डिटॉल स्किन केयर स्किन को सॉफ्ट रखता है, मॉइस्चराइज रखता है और महकती प्यारी से खुशबू देता है। तो इसका स्किन केयर फार्मूला हमें पिंपल से निजात देता है। तो जब जर्म्स मर जाएंगे तो पिंपल होंगे ही नहीं, तो आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। डिटॉल का स्किन केयर नई प्रोडक्ट है। अपने हाथ धो चुके हैं मोहम्मद बिलाल, और अब हमें ये बता दीजिए कि आप इस डिश के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं। अच्छा जी, इस डिश के जो इंग्रेडिएंट है हमारे पास, सबसे पहले इसके 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप जो है हमारे पास वो हम चिकन बनाएंगे। तो चिकन के लिए जो हमें चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो हम साथ साथ बनाते भी रहेंगे और बताता भी रहूँगा मैं आपको। चिकन के लिए हम सबसे पहले पैन रखेंगे और उसके हमारे जो पास इंग्रेडिएंट है वो है ऑयल, गार्लिक एंड चिकन। सबसे पहले हमने ऑयल हमने पैन में डाल दिया। पैन में ऑयल डाला और इसके साथ हमने इसके अंदर थोड़ा सा गार्लिक ऐड किया। गार्लिक को हम सौते भी करेंगे। बिल्कुल, गार्लिक को हम सबसे पहले सौते करेंगे और इसके बाद जो हमारी ऐड होगी वो चिकन है और क्रीम है और क्रश चिली, ब्लैक पेपर और सॉल्ट। इसके साथ हम चिकन को डन करेंगे। हमारे व्यूअर्स अगर अपनी मनपसंद की डिशेस बनवाना चाहें तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 0800-144-55 पे। यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस शो। आप ना सिर्फ अपनी मनपसंद की रेसिपी हमसे बनवा सकते हैं, बल्कि आपको इस डिश से मुतालिक अगर कुछ पूछना है या घर के किचन में कोई डिश बनाते वक्त आपको दुश्वारी होती है तो आप जो हमारे बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस शेफ्स हैं जो अवारी और बीच लग्जरी होटल से होटल की डिशेस ला के बना रहे हैं, आप उनसे अपनी मनपसंद की कोई डिश भी बनवा सकते हैं। अच्छा, हमने इसमें चिकन ऐड कर दिया। चिकन हमने इसमें 300 ग्राम लिए। और मिसाल के तौर पर अगर हम ज़्यादा बनाना चाह रहे हैं तो इन तमाम इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी को हम डबल कर देंगे। बिल्कुल, एग्जैक्टली ऐसे, अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शन के डबल कर लें या ट्रिपल कर लें। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे क्रश चिली 1 टेबल स्पून और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कैप्सिकम। ये हमने प्रॉपर ग्रामेज के हिसाब से ली हुई है, इसलिए मैं इसको डाल रहा हूँ। हमने सबसे पहले ऑयल लेके उसमें हमने जो है वो लहसुन डाल के उसको सौते कर लिया। फिर हमने अपनी जो मुर्गी का गोश्त लिया 300 ग्राम, उसको फिर हमने भूना। भूनने के बाद फिर हमने इसमें डाली है शिमला मिर्च, आप हस्बे ज़ायक़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये नमक ऐड कर रहे हैं जी। बिल्कुल, इसमें मैं सॉल्ट ऐड कर रहा हूँ।
सॉल्ट ऐड करने के बाद, बड़ी क्विक रेसिपी है ये, इसमें सॉल्ट ऐड करने के बाद इसमें और हम ये ऐड कितने वक्त करेंगे। में बन जाएगी? ये अभी इंशाल्लाह 6 to 7 मिनट्स में रेडी हो जाएगी। ये आप क्या ऐड कर रहे ये हैं? क्रीम ऐड कर रहा हूँ मैं इसमें। अच्छा, इसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? ये इसकी क्वांटिटी हमने रखी हुई है 200 ग्राम। यानी आप 1 पाव गोश्त में 1 पाव के इक्विवेलेंट या थोड़ी सी कम फ्रेश क्रीम ऐड करें, राइट? बिल्कुल ऐसे। खुशबू तो अभी से अच्छी आना शुरू हो गई है। अभी तो बिल्कुल आगाज़ किया हमने रेसिपी का। और सबसे एंड में इसके अंदर हम चीज़ स्लाइस चीज़ ऐड ऐड करेंगे। ये कौन सा चीज़ है? ये ऑल पर्पस की चीज़ है। मैं इसकी वेरिएंट पूछ रही हूँ कि क्या ये चेडर चीज़ है या कोई और ये चीज़ चेडर है? चीज़ है। चेडर चीज़ है। ब्यूटीफुल। हमने इसमें 3 स्लाइसेस ऐड करने हैं चीज़ 3 के। स्लाइस ऐड करें ताकि इसका स्ट्रक्चर जो है वो हार्ड आ जाएगा और जो फिलिंग जो हम करेंगे क्रैब्स के अंदर वो आराम से इजीली क्रैब्स में फिलिंग हो जाए, वो बिल्कुल वो फ्लफी ना हो। हमारी जो लाइन है वो ठीक से कनेक्ट हो नहीं पाई, वरना शेफ़ आपसे हम बात कराते हैं। हमें ये हमारे प्रोड्यूसर ज़ुहैब बता रहे हैं कि एक कॉलर थे शुएब, उन्होंने आपसे रिक्वेस्ट की है कि कोई अच्छा सा मीठा डिज़र्ट बनाना सिखा दें, क्योंकि इफ्तार में हम डिशेस तो बनाते ही हैं बिल्कुल। लेकिन मीठा अभी तक हमने ट्राई नहीं किया। जब तक जो तमाम इंग्रेडिएंट्स हमने पैन में डाले हुए हैं वो सौते हो रहे हैं, तब तक हमें ब्रेक लेंगे। कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान। जी वेलकम बैक। हमारा कुकिंग सेगमेंट चल रहा है रमज़ान मुबारक के खुसूसी नशरियात में, और हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं शेफ़ बिलाल, और ये आए हैं अवारी होटल से स्पेशल डिश लेकर, और इस डिश का इंतखाब हमने फिलिपाइन से किया है। शेफ़, हम जो कर चुके हैं ब्रेक में सॉस पैन में जो इंग्रेडिएंट्स हमने डाले हैं, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है इस रेसिपी का, हमारे देखने वालों को बता दें। इसके बाद फिर हमने उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, वो हमने क्रैब्स बनाने हैं। क्रैब्स बनाने का तरीका जो है, उसमें हमें फ्लोर लेना है, मैदा 200 ग्राम, और कॉर्नफ्लोर लेना है 200 ग्राम, एग लेने हैं 2, और इसके साथ वाटर एज पर रिक्वायर्ड थिकनेस के हिसाब से। आसान सी ज़ुबान में अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो हमें मैदे और पानी की क्वांटिटी को इक्वल लेना है या कम ज़्यादा भी कर सकते हैं? कॉर्नफ्लोर बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल इक्वल लेना है। ठीक। और ये देखें क्रैब्स बन रहे हैं। इसकी टेक्निक ये है कि इसको बहुत तरीके से बनाना है, क्योंकि अगर इसमें कोई इंग्रेडिएंट कम ज़्यादा हुआ तो ये ख़राब भी हो सकता है। ऐसा ही है शेफ़ बिल्कुल बिलाल? बिल्कुल ऐसा ही है। सबकी क्वांटिटी अगर सेम होगी तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा ये। और अंडे इसमें 2 डालेंगे? बिल्कुल। ठीक। ये हम क्रैब्स बना रहे हैं। इससे पहले हमने जो अपना चिकन और तमाम इंग्रेडिएंट्स थे उनको मिक्स करके जो हमने इसकी फिलिंग बना ली है, उसके बाद इट वाज द सेकंड स्टेप कि हम क्रैब्स बना रहे हैं। ये फिलिपाइन की डिश है और बहुत अच्छी है। अच्छा, जो हमने चिकन रेडी करी थी वो इसके अंदर हम इस तरह इसको फिल करेंगे। उसके बाद इसको हम इसको बंद भी करेंगे? बिल्कुल, इसको यूँ फोल्ड करना है, इसको यूँ आपने फोल्ड कर देना है, दैट्स इट। और ये रेडी है जी। हमारे तमाम देखने वाले, अगर किसी को लग रहा है कि कोई इंग्रेडिएंट मिस हुआ है, कोई पार्ट मिस हुआ है, तो यू कैन डायल 0800 144 55। यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस शो। आप कुछ सवाल पूछ सकते हैं या अपनी मनपसंद की रेसिपी हमें बता सकते हैं। वैसे शुएब का डिज़र्ट आपने बनाना है शेफ़ बिलाल? बिल्कुल बिल्कुल, ज़रूर इंशाल्लाह। अच्छा जी, जब हम रोज़े रख रहे हैं तो तमाम उम्र के अफराद जो हैं वो बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस करते हैं, स्पेशली जो 40-50 प्लस होते हैं। तो उनके लिए मैं आपको बता दूं कि एक हमने हमारे पास स्टूडियो में मौजूद है एक ड्रिंक दैट इज़ इंश्योर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। ये ताकत से, ग़िज़ाइयत से बहुत ज़्यादा भरपूर है। इसमें सप्लीमेंटल न्यूट्रिशन है उनकी, मैं बता देती हूँ। इसमें खासियत क्या है कि ये हाई इन ओमेगा 3 है, इसमें कैल्शियम और विटामिन डी का सोर्स है। इसके अलावा जिन लोगों को ये मसला होता है कि भाई हमारे पेट में दूध पीने से दर्द हो जाता है, उनको दूध हजम नहीं आता, तो उनके लिए अच्छी खबर कि लैक्टोज और ग्लूटेन फ्री है। इसके अलावा 21 सोर्स हैं डिफरेंट विटामिन के और मिनरल्स के। ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा, और तमाम जो इसमें अजुज़ा ऐड किए गए हैं उनकी बिल्कुल सही मकदार है। एक दिन के लिहाज से आपने क्या करना है, एक चम्मच लेना है, दूध में डालना है या पानी में मिक्स कीजिए, पीजिए, और आपको जो वीकनेस है वो नहीं होगी। तो इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ। मैं यूज़ कर चुकी हूँ और हाईली रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स एज वेल। अच्छा जी, तो हम इसका बैटर रेडी कर रहे हैं, जिसके अंदर इसको कोट करेंगे और फिर उसको ब्रेड क्रम्ब करेंगे। मैं यही तो जानना चाह रही थी, जब आपने कहा हमारा क्राफ्ट रेडी है तो मैं ये सोच रही थी इसको बंद कैसे करेंगे, टूथपिक्स लगाएंगे, लेकिन अब मैं ये भूल गई कि इसकी अच्छी से बाइंडिंग करके बिल्कुल और फिर इसको फ्राई भी करेंगे, राइट? इसके अंदर हमने मिल्क डाला है 250 ml, और इसके बाद हमने इसके अंदर 2 एग्स डाले हैं और क्रश चिली और हल्का सा नमक। बिल्कुल हल्का सा नमक। अच्छा,
इसको फिर हमने मैदे में कोट करना है। मैदे में दोबारा क्रैप्स बनाने के बाद मैदे में कोटिंग करनी है और उसके बाद क्या करना है शेफ बिलाल? उसके बाद इसको हमने इसमें डिप करना है और ब्रेड क्रम्ब इधर रखेंगे हम बिल्कुल आराम से, ताकि ये टूटे नहीं। उसके बाद हमने इसको इस तरह, मेरा ख्याल है थोड़ा सा कटिंग बोर्ड आपको इस तरफ करना होगा ताकि हमारे व्यूअर्स देख सकें शेफ बिलाल कि हम बना क्या रहे हैं। ओके जी। तो ये हमारा एक क्रैप रेडी है। इस तरह के मजीद क्रैप्स हम बना के रखते हैं और फिर आपके सामने इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पे एक बहुत छोटा सा हम ब्रेक रहेंगे, कहीं नहीं जाइएगा। कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान। हमारे साथ मौजूद है हमारे शेफ बिलाल, अवारी होटल से आए हैं और फिलिपाइन से हमारे लिए मज़ेदार सी डिश लाए हैं। वो बना रहे हैं क्रैप्स और ये एक फिलिपाइन की डिश है। आप इसको फ्राई करने वाले थे शेफ? बिल्कुल। जो हमने ब्रेक पर जाने से पहले रेडी किया था शेफ, उसके बाद बस हमने इसको फ्राई करना है। जी बिल्कुल। इसको हमने ब्रेड क्रम्ब करने के बाद सिंपल हमारे इसको फ्राई करके देखने वाले इंग्रेडिएंट कार्ड्स ऊपर इस तरह टोंग रख देना है और इसको नोट भी करनी है। आप शेफ बिलाल कुछ कह रहे थे? जी मैं कह रहा हूँ, इसको फ्राई करने के बाद जैसे इसको फ्राई पैन में डालेंगे, इसके ऊपर ऐसे इस तरह टोंग रखेंगे ताकि इसकी जो साइड की फिलिंग है वो खुल निकले ना बाहर। अच्छा, ये खतरा भी है कि खुल भी सकती है। 1-2 मिनट के लिए करना है, बाकी फिर ये अपनी अच्छा, ग्रिप मैं ले यही लेगा। आपसे जानना चाह रही थी कि हमने चिकन को अलग से बनाया है, इसका क्रैप भी हमारा तकरीबन पका हुआ ही है, तो हमने इसको कितनी देर फ्राई करना है कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो जाए, खाने के लिए नरम सा ही रहे? बिल्कुल, बस इसको गोल्डन फ्राई रखना है आपने। अच्छा। देखें जिस अपना मैंने 1-2 यानी फ्राई कर क्रम्स लिए पे थे। अच्छा सा कलर आ जाए। बिल्कुल गोल्डन फ्राई करना है आपने इसको बिल्कुल, क्योंकि ये ऑलरेडी हर चीज़ इसमें कुकड है। मैं यही तो कह रही थी, चिकन भी हमारा पका हुआ है, क्रैप भी पका हुआ है, इसकी जो बस हमने कोटिंग की है सिर्फ उसको पकाना है। तो अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, आप अगर ज़्यादा पका हुआ पसंद करते हैं, क्रिस्पी ज़्यादा पका सकते हैं। अगर आपको नरम सा खाना चाहिए तो आप थोड़ा कम पका सकते हैं। हमारे जो क्रैप्स हैं वो रेडी हैं और शेफ बिलाल ने प्लेटिंग भी स्टार्ट कर दी है, क्योंकि ये चूँकि एक लाइव शो होता है, इसमें टाइम बहुत कम होता है। हमारी कोशिश होती है पका भी लें और आपको दिखा भी दें कि दिखता कैसा है। शेफ बिलाल, आज आप हमें बता रहे थे कि कोई ड्रिंक भी है जो आप बनाने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, आज जो हम ड्रिंक बनाएंगे उसका नाम है मोहब्बत का शरबत। अरे वाह, मोहब्बत कैसे होगी रूह अफ़ज़ा से? इसमें क्या डलेगा ऐसा कि ये अच्छा और प्यारा हो जाएगा? इसमें रूह अफ़ज़ा डलेगा, इसलिए तो मोहब्बत होगी इसमें। ठीक। और इसमें इस ड्रिंक को इसलिए मोहब्बत का शरबत बोलते हैं कि इसमें आप आजकल भी बहुत ट्रेंडिंग पे भी और फेमस भी है, तो मैंने कहा कि अपने नाजरीन को ये रेसिपी दी जाए। तो इसकी मैं कटिंग करके आप इसकी प्लेटिंग भी कीजिए और साथ ही साथ इसके फ़ौरन बाद वेरी क्विकली हम अपने देखने वालों को जो मोहब्बत का शरबत है वो बनाना भी दिखा देंगे। इसके इंग्रेडिएंट्स जब तक शेफ़ प्लेटिंग कर रहे हैं, क्रैप्स की कुजीन बेस्ड ऑन फिलिपाइन, ये है चिकन लम्पिया। जब तक ये इसकी डिशन कर रहे हैं, मैं आपको मोहब्बत के शरबत की इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। हम लेंगे वाटरमेलन 200 ग्राम्स, इसके अलावा हम दूध लेंगे 250 ml यानी 1 कप, और शुगर अगर आप डालना चाहें अपनी पसंद के हिसाब से ज़्यादा भी डाल सकते हैं, वैसे हमने 1 चम्मच इसमें लेना है। इसके अलावा हम रूह अफ़ज़ा लेंगे 3 टेबलस्पून। इसके अलावा तुख्मे बालिंगा, जिसे बेज़ल सीड्स भी कहा जाता है, वो बहुत हमारे वेट के लिए, वेट रिडक्शन के लिए और ठंडक के लिए। तो मेरा ख्याल है अब हम ड्रिंक भी बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें कहा जा रहा है बहुत कम टाइम है, मुकाबला सख्त है। हमारा लम्पिया, हमारी जो लम्पिया है वो रेडी है और अब हम चलते हैं आज के ड्रिंक की तरफ। मोहब्बत का शरबत, इंग्रेडिएंट मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा आप हमारी जो तमाम सोशल नेटवर्क है उन्हें विजिट करके इस तमाम एपिसोड को देख भी सकते हैं अगर कुछ मिस हो जाए। अच्छा, सबसे पहले हम डालेंगे इसके अंदर मिल्क 300 ml। ओके। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें शुगर सिरप। ये थोड़ा कम ही, क्योंकि ऑलरेडी रूह अफ़ज़ा भी मीठा हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद हम डालेंगे रूह अफ़ज़ा ड्रिंक। अच्छा, आप सिरप की जगह हम हनी यूज़ कर सकते हैं, शुगर सिरप की जगह? बिल्कुल, हनी भी यूज़ कर सकते हैं आप, वो ज़्यादा अच्छा हेल्दी हो जाएगा। हमारे पास कुछ ही सेकंड्स है, अब जल्दी से हम इसमें वाटरमेलन ऐड करके, वाटरमेलन हम इसमें थोड़ा सा ऊपर से भी ऐड करेंगे और ऊपर से भी इसमें भी ऐड करेंगे। ओके फाइन। और ये हमने इसको किया ब्लेंड। शेफ बिलाल, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी रेसिपी और बहुत अच्छा ड्रिंक हमें आज बताया है, दिखाया भी है, तो आज के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमारे नाज़रीन,
हमें तमाम सोशल नेटवर्क से फॉलो कर सकते हैं, इस रेसिपी को देख भी सकते हैं। हम एक ब्रेक लेंगे जिसके बाद हम हाजिर होंगे और आज के टॉपिक पर बात करेंगे अपने मौजूद उलमा किराम के साथ। तो देखते रहिए रौनक रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। उम्मीद है आप सब लोगों ने अपना रोज़ा अफ्तार कर लिया होगा और तमाम दुआएं भी की होंगी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है औलाद की तरबियत कुरान और हदीस की रोशनी में। हमारा मज़हब हमें क्या सिखाता है, औलाद बेसिकली है क्या। औलाद को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनियावी ज़िंदगी में रौनक से ताबीर किया। कभी देखा है आपने, घर में बच्चे हों तो सब कहते हैं रौनक लगी हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है। औलाद को रौनक ही से ताबीर किया गया है। ये रौनक उस वक्त है जब वालिदैन की जानिब से अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए बच्चों की सही नशोनवाबी की जाए, उनकी अखलाकी तरबियत भी की जाए। तरबियत दो किस्म की है, एक ज़ाहिरी और एक बतनी। एक मतलब आपकी अंदरूनी, आपके अखलाक वाइज कि आपका करैक्टर कितना अच्छा होगा। फिर उनको तालीम फराहम करने का भी हुक्म दिया गया है, फिर चाहे वो बेटा हो या बेटी। इस चीज़ के फ़र्क को मनहूस खातिर कभी नहीं रखना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और कि बच्चे जब पैदा होते हैं उनका जहन बिल्कुल साफ, शफाफ और बिल्कुल खाली होता है, और जैसे जैसे बच्चे थोड़ा ग्रो करते हैं तो बच्चों को जो चीज़ सिखाई जाए हमेशा के लिए उनके जहनों पर नक्श हो जाती है, कार्व हो जाती है। वालिदैन की तरफ से आपको पता है, अगर औलाद की बेहतरीन तरबियत की जाए तो ये एक सदका जारिया है। कैसा? अगर वालिदैन ने अपनी औलाद की अच्छी तरबियत की, उनको पाला पोसा, नेक अमाल की तौफीक दी, और अगर वालिदैन इस जहान फ़ानी से कूच कर जाएं, बच्चा नेक अमाल कर रहा है, रोज़ा रख रहा है, नमाज पढ़ रहा है, ज़कात दे रहा है, बुराई से बच रहा है, झूठ से बच रहा है, सच बोल रहा है, लोगों के साथ अच्छे तरीके से पेश आ रहा है, तो जो भी नेक अमाल वो करेगा तो अल्लाह सुब्हाना व तआला वालिदैन जो दहाने पानी से कूच कर चुके हैं उनको उसका अजर सवाब देंगे। बच्चों की तरबियत करते वक्त हमें बेटे और बेटी का फ़र्क हरगिज़ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो बच्चे में एहसास कमतरी आ जाती है, कॉन्फिडेंस हमेशा के लिए उसका ख़त्म हो जाता है, साइकोलॉजिकली इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। आगे चलकर इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक हदीस आप सबके सामने रखने चाहूँगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी औलाद के दरमियान बराबरी करो, अपनी औलाद के दरमियान बराबरी करो, अपनी औलाद के दरमियान बराबरी करो। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार बराबरी की हमें ताकीद की है। फिर अगर कोई शख्स ऐसा भी ना करे तो वो जालिम शुमार होगा। आपने वो पढ़ी होगी हदीस के, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि इल्म हासिल करो, और इल्म हासिल करना हर मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें कि सदियाँ पहले नबी करीम ने जो कहा आज तक उसकी इम्प्लीमेंटेशन की कोशिश की जा रही है। तो वालिदैन के क्या फ़राइज़ हैं, उनके क्या वाजिबात हैं औलाद को लेकर, इस पर हम बहुत डिटेल से बात करेंगे। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमारे मुअज़्ज़िज़ उलमा कराम मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा से इसी पर मुफस्सिल बात करेंगे। कहीं नहीं जाइएगा, कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। उम्मीद है कि आप सब लोगों का रोज़ा और अफ्तार बहुत अच्छा चल रहा होगा। अज़ान मग़रिब के बाद नए दिन का आगाज़ हो जाता है और बाद रोज़े का आगाज़ हो चुका है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिन जिन अहम पहलुओं पर, जिन मौज़ूआत पर हम रोशनी डाल रहे हैं, आप उनसे कुछ ना कुछ तो सीख ही रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है औलाद की तरबियत कैसे की जाए कुरान और अहादीस की रोशनी में। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो आपके सामने रख देती हूँ। उन्होंने कहा है कि तुम में से कोई शख्स अपने बच्चे को रोज़ाना एक अदब सिखाए, ये इससे कई गुना ज़्यादा बेहतर है कि रोज़ाना तुम लोग गंदम का सदका करो। यानी सदक़े से भी बच्चों की तरबियत को अफजल करार दिया गया है। इसके अलावा सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो हमारे छोटों पर रहम नहीं करता और बड़ों का अदब नहीं करता वो हम में से नहीं। यानी जो तरबियत के कुछ पहलू हैं वो अहादीस में भी हमें मिलते हैं। तो इस पर रोशनी डालेंगे हमारे मुअज़्ज़िज़ उलमा कराम हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहबा। आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, सवाल सबसे पहले मैं आपसे करूंगी कि इस्लाम हमें क्या सिखाता है, औलाद की तरबियत हमें कैसे करने की तलकीन दी गई है कि वो एक बेहतरीन मोमिन होने के साथ साथ एक अच्छा सूदमंद शख्स भी हो जो लोगों के लिए मददगार और मुआविन भी हो। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह इन्नश्शिर्का लज़ुल्मुन अज़ीम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल हम सब के आका हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बहुत खूबसूरत सवाल। क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद बच्चों की तरबियत के हवाले से क्या कहता है? देखिए नाज़रीन, क़ुरान मजीद में अल्लाह इरशाद फरमाते हैं या बुनैया,
यहाँ हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम अपने बेटे से मकालमा कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं। और फिर कुरान मजीद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से कन्वर्सेशन कर रहे हैं। बेटे को अरबी में वलद कहते हैं, मगर यहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल किया या बुनैया, इसका मतलब होता है ए मेरे चाँद, ए मेरे जिगर, ए मेरे प्यारे बेटे, ए मेरे दिल के टुकड़े। यानी कुरान ये चाहता है कि जब आप अपने बेटे या बेटी को मुखातिब करें तो अच्छे और आहसन अल्फाज के साथ उनके साथ गुफ्तगू करें ताकि आपकी बात उनके दिल में उतरे, वो आपसे मानूस हो जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकंड, कुरान ने यहाँ का या बुनैया ला तुश्रिक बिल्लाह, यानी कि आप वालिद हैं, आपकी ज़िम्मेदारी है, आप वालिदा हैं, आपकी ज़िम्मेदारी है। दुनिया की सबसे बेहतरीन जो इंस्टीट्यूट है वो वालिद और वालिदा का है। यहाँ बोला नहीं सिखाया जाता कि सच बोलो, बच्चा आपको देख रहा होता है। देखिए याद रखिएगा, प्रैक्टिकल एजुकेशन, प्रैक्टिकल टीचिंग ये बड़ी काउंसलिंग रखती है, बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। अब बच्चा जो देख रहा है कि मेरे वालिद हमेशा सच बोलते हैं, तो आपको कहना नहीं पड़ेगा कि तुम सच बोलो। वो देखता है कि मेरे वालिद कभी झूठ नहीं बोलते, तो उसको ये नहीं कहना पड़ेगा कि आप झूठ ना बोलो। आप यानी वालिद या वालदा किसी से बहुत अच्छे तरीके से पेश आते हैं, जब मिलते हैं तो इनके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, तो बच्चे को बताना नहीं पड़ेगा कि आप किसी से मिलो तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट, वो देख कर करेगा। आप चीख कर नहीं कहते। अब कुरान मजीद में यहाँ 3 बातों का हुआ, या बुनैया ला तुश्रिक बिल्लाह इन्न शिर्क ज़ुल्मुन अज़ीम, ए मेरे बेटे अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करो। दूसरों में फरमाया अक़ीमुस्सलाह, नमाज की पाबंदी करो, यानी कि आप अक़ाइद और इबादत उसके मजबूत करें। वला तुसअ ख़द्दक लिन्नासी वला तमशी फ़िल अर्दि मरहा, अपना चेहरा किसी से बिगाड़ कर ना मिलो। जब तुम किसी से मिलो तो बहुत अच्छे और आसान तरीके से मिलो। ये कुरान में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, लुक़मान अलैहिस्सलाम ने बेटे को तलकीन कर रहे हैं, नसीहत कर रहे हैं। वो क्या कहा, लसउतुल हमीर, चीख कर चिल्ला कर चेहरा बिगाड़ कर किसी से बात ना करो। तो याद रखिएगा, अगर आप वालिद और वालदा, जिस तरह नमाज इबादत है, जिस तरह रोज़ा इबादत है, जिस तरह ज़कात इबादत है, जिस तरह हज इबादत, इसी तरह अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करना इबादत है। आप जितना वक्त आप उन बच्चों के साथ गुजार रहे हैं, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक आप बतौर आबिद यानी इबादत में वो हिस्सा और वो टाइम अल्लाह आपका शुमार कर रहा है। सरवत आपा, आपसे मैं ये सवाल रखना चाहूँगी कि हमारा मज़हब हमें तलक़ीन करता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद कहा है कि बराबरी करो, जब आप परवरिश कर रहे हों तो दोनों को इक्वल राइट्स दिए जाने चाहिए। ये मैं हदीस का मफ़हूम आपके सामने रख रही हूँ। लेकिन कुछ आजकल के माशरे में भी ऐसे लोग हैं जो बेटियों पर बेटों को फ़ौक़ियत देते हैं और बेटियों की चीज़ों का कोई ख्याल नहीं, लेकिन बेटों को बहुत ज़्यादा तरबियत भी दी जा रही है, तालीम भी दी जा रही है। क्यों जी, कल को ये हमारा सहारा बनेंगे। तो जब कोई तरबियत में कोताही बरते, हमारा मज़हब ऐसे लोगों के बारे में क्या कहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको सबको माह रमज़ान मुबारक के 11वें रोज़े की मुबारकबाद पेश करते हुए और परवरदिगार आलम, हम सब ने रोज़ा अफ्तार कर लिया है। परवरदिगार आलम इस माह मुबारक को हम सब के लिए रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरतों का महीना करार दे दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। बाक़ी 4 मासूमीन अलैहिस्सलाम। आपका सवाल बड़ा खूबसूरत है, इसलिए कि आपने सवाल में पूछा कि बेटी और बेटे में एक दूसरे में बेटे को फ़ौक़ियत देना, तो यकीनन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी का मर्तबा और बेटी का मकाम शहज़ादी कौनैन जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के ज़रिए हमको बता कर ये बताया कि हमको अपनी बेटियों से कितना प्यार करना चाहिए। और अपनी बेटियों से इसलिए प्यार करना चाहिए कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी से प्यार किया था, और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ ये कि अपनी बेटी से प्यार किया था, बल्कि फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के दरवाज़े पर आकर सलाम किया करते थे कि अस्सलामु अलैका या अहलल बैत नबूवत व मादिन रिसालत। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहज़ादी कौनैन जनाब फ़ातिमा ज़हरा के इतना मकाम और इतना मर्तबा दिया है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि शहज़ादी कौनैन के लिए फ़रमाया कि फ़ातिमा बस अतो मिन्नी, यानी फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है। तो यकीनन हमारे नाज़रीन को इस अम्र में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होगी कि कैसे ये मुमकिन है कि हम बेटे पर को फ़ौक़ियत दे बेटी पर, जबकि हमारे पास सुन्नत रसूल है बेटी से प्यार करना। ठीक, मुफ्ती साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि बच्चों की तरबियत में मियाँ बीवी का आपसी ताल्लुक़ कितना इम्पॉर्टेंट है और उनका अच्छा अखलाक, अच्छा रवैया अगर आपस में ही ठीक नहीं है
तो बच्चे की क्या तरबियत हो सकेगी? क्योंकि मैं बहुत से ऐसे केसेस देखती हूँ कि कोर्ट्स में बच्चों को साथ साथ घसीटते हुए जा रहे होते हैं पेरेंट्स कि माँ के साथ नहीं, बाप के साथ नहीं, उनके झगड़ों की वजह से बच्चा नॉर्मल ही नहीं रह पाता। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है आपस का ताल्लुक मियाँ बीवी का ठीक होना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बच्चा जब, बल्कि मैं आपको बताऊँ नाज़रीन, दुनिया में आने से पहले बच्चे का लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और जब वो 1 दिन का बच्चा है, वो 1 साल का बच्चा है, वो 2 साल का है, 3 साल का, इस वक्त उसका जो लर्निंग जिससे वो सीख रहा है वो माँ और बाप की तरबियत है। अच्छा जहन में रखिएगा, एक होता है तालीम, एक होता है तरबियत। तालीम होता है पढ़ाना और तरबियत होता है बनाना। माँ और बाप उस बच्चे को अभी पढ़ा तो रहे हैं लेकिन बेसिकली उसको अच्छा इंसान बना रहे हैं। अगर माँ और बाप, माँ या बाप सख्त लहजे में बात करेंगे, एक दूसरे से बदकलामी करेंगे, एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे, एक दूसरे को डिग्रेड करेंगे, एक दूसरे को नेगलेक्ट करेंगे, तो बच्चा इस चीज़ों को पिक कर रहा होगा। जब वो बच्चा पिक कर रहा है और उन चीज़ों को सीख रहा है तो आप दरअसल उसे सिखा रहे हैं कि किससे किस तरह बात करनी है। एक मियाँ बीवी वो हैं जो एक दूसरे का एहतराम करते हैं और हमेशा अदब व आदाब को मलूज़ खातिर रखते हैं और उनकी हैबिट एंड हैबिटेट्स होती है। तो फिर क्या होता है, बच्चा उसी तरह लोगों से मिलता है, उसके लहजे में नरमी होती है, उसके बॉडी के अंदर झुकाव होता है, एक दूसरे का एहतराम होता है। अगर मियाँ बीवी आपस में फाइटिंग करते रहेंगे और WWF लड़ते रहेंगे तो बच्चा इंतहाई बदतमीज़ होगा। बच्चे की ज़बान से फहश गोई भी हो सकती है, बदकलामी भी हो सकती है, क्योंकि बेसिकली वो उसके जो मॉडल है वो माँ या बाप है और माँ बाप दोनों ही बदतमीज़ हैं। तो बच्चा सरापा, लफ्ज़ जुमला सुनिएगा नाज़रीन, सरापा शर बनेगा। फिर आप उसके से खैर की उम्मीद नहीं रख सकते। फिर ना वो बाप की इज़्ज़त करेगा, ना वो माँ की इज़्ज़त करेगा, बल्कि वो मुआशरे के लिए एक नासूर बन जाएगा। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बेहतरीन इंसान बने तो सबसे पहले आपको बेहतरीन माँ और बेहतरीन बाप बनना पड़ेगा। ठीक है, हम औलाद की तरबियत किस तरह से करनी है, तमाम पहलुओं को उजागर करने की कोशिश करेंगे। तरबियत कितनी इक़साम की है, वालिदैन का क्या रोल है, असातिज़ा का क्या रोल है और मुआशरे में वो किस तरह एक मुस्तफ़ीद इंसान बन सकते हैं, इस पर हम बहुत मुफस्सिल बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए रौनक रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम इफ्तारी कर चुके हैं लेकिन इफ्तारी के फ़ौरन बाद अगर चाय नहीं मिले तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता और चाय अगर हो जाए टपाल की तो सोने पे सुहागा हो जाता है और बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाता है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपने चाय पीनी है तो टपाल की पीजिएगा क्योंकि बहुत कड़क होती है, बहुत अच्छी होती है और इफ्तारी और सहरी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ्तार के बाद चाहिए होती है हमें बेहतरीन से रंग की अच्छी सी चाय, जायका भी अच्छा होता है और वो होता है टपाल दानेदार का। मैं तो इन्जॉय कर रही हूँ और ये मेरा दूसरा कप है, आपको पीनी है तो आप भी पी सकते हैं। तो अभी हमारा जो गुफ्तगू का टॉपिक है वो है आज कि किस तरह औलाद की तरबियत वालिदैन कर सकते हैं। हदीस नबी है कि किसी बाप की तरफ से उसकी औलाद के लिए सबसे बेहतर तोहफ़ा ये है कि वो उसकी अच्छी तरबियत करे। फिर कुरान करीम में एक जगह है, इरशाद वाली तारा है कि अपने आप को और अपनी औलाद को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं। यानी इस तरह परवरिश करनी है, इस तरह तालीम और तरबियत उनको देनी है कि वो अच्छे मोमिन भी हों, अच्छे इंसान भी हों, ना सिर्फ अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए, बल्कि तमाम सोसाइटी के लिए वो एक अच्छे इंसान साबित हों। हमारे साथ हमारे मुअज़्ज़िज़ उलमा कराम मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहबा हैं। सवाल आपा आपसे मैं करूँगी, जैसे कि हम कोशिश कर रहे हैं कि उन तमाम पहलुओं को हम उजागर करें जो कहीं ना कहीं हमसे मिस हो जाते हैं, हम ढीले पड़ जाते हैं, इग्नोर करते हैं। आपसे ये जानना चाहूँगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी औलाद की तरबियत किस तरह की और हमारे लिए उसमें क्या सबक है। कहीं हमें कोई ये लगता है कि ये मैं कैसे करूँ, परेशान हो जाता है इंसान कि अब ये वाला लम्हा आ गया कि मुझे अपनी औलाद को संभाला देना है, उसको बेहतर करना है, तो वहाँ पे हमें कहाँ से रहनुमाई लेनी चाहिए? हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और शख्सियत और उनका प्यारा घराना हमारे लिए एक रोल मॉडल की हैसियत रखता है। और शहज़ादी कौनाइन जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जो कि 9 बरस बाबा के घर में रही, 9 बरस शौहर के घर में रही और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से जब शौहर के घर में आई तो शौहर का घर मुश्किलात थी, वहाँ पर आलाम थे, मसाइब थे, इसलिए कि वो इस्लाम की एक मुजाहिद थे, इस्लाम की एक सिपाही का घर था। वहाँ पर तय्युशात नहीं थी, वहाँ पर लग्जरीज नहीं थी, मगर जनाब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा इतनी मोहब्बत के साथ रहीं
कि हर बेटी बाप के हर बाप बेटी के वास्ते रहमत हुआ करता है, लेकिन क्या कहना, फातिमा ज़हरा का बाप तो रहमतुल आलमीन है जी। हर बीवी शौहर के लिए निस्फ ईमान हुआ करती है, मगर क्या कहना कि फातिमा तो ज़हरा का शौहर कुल्ले ईमान है। और हर माँ के कदमों के नीचे जन्नत आ जाया करती है, मगर फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के जो बच्चे हैं वो जमानाने जन्नत के सरदार हैं। तो शहज़ादी कौनैन जनाब फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर का तरीक़ा ये था कि फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के वो दो बच्चे जो कि इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करार पाए, उनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे करार दिए हैं। और शहज़ादी कौनैन जनाब फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का तरीक़ा ये था कि जब यानी नाना जान रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में खुतबा इरशाद फरमाया करते थे, तो जनाब इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम दौड़े दौड़े घर पे आया करते थे और वो आकर अपनी वालिदा माजिदा को वो पूरा खुतबा सुना दिया करते थे। और जब मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा आते थे तो जनाब फातिमा ज़हरा कहती थी कि आज मेरे बाबा ने ये फरमाया ये फरमाया ये फरमाया। तो मौलाए कायनात ने पूछा कि फातिमा आपको रोज़ाना कौन बताता है? कहा कि मुझे मेरा बेटा हसन मुज्तबा बताता है। तो मौलाए कायनात ने कहा कि कल मैं छुप कर पहले से आ जाऊँगा और सुनूंगा कि अली हसन कैसे बातें सुनाते हैं। तो अब जब हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम आए तो कहते हैं कि अम्मा जान आज मेरी ज़बान में लुकनत है, आज मेरी ज़बान लड़खड़ा रही है, यकीनन कोई बड़ा मेरी बातें सुन रहा है। और उस वक्त शर खुदा हज़रत अली हैदर करार बरामद हुए और आपने अपने बेटे को सीने से लगाया और प्यार किया। सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब, औलाद की बेहतरीन तरबियत अगर की जाए तो ये वालिदैन के लिए सदक़ा जारिया है, ये कैसे बनती है सदक़ा जारिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, नबी अलैहिस्सलातुवस्सलाम इरशाद फरमाया कि 3 आमाल ऐसे हैं जो सदक़ा जारिया है। इसमें एक इल्म नाफ़े है और दूसरा फिर फरमाया कि वो औलाद वलदुन सालिह यदउ लहू, ये हदीस के अल्फाज हैं कि वलद सालिह यानी नेक औलाद अपने वालिद और वालिदा के लिए सदक़ा जारिया कैसे बनते हैं, मैं आपको हदीस सुनाता हूँ। नबी अलैहिस्सलातुवस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ये बहकी के अंदर भी हदीस है, ये सुनन अबू दाऊद के अंदर भी है और ये गालिबन इब्न माजा के अंदर भी है। मुख्तलिफ़ तुरुक़ से मुख्तलिफ़ अंदाज से मफ़हूम हदीस बयान करता हूँ। कल क़यामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक बंदे मोमिन को अजर अता फरमाएगा और पहाड़ जितनी नेकियाँ होंगी तो वो कहेगा अन्नी हाज़ी, किसकी इतनी बड़ी नेकियाँ? तो अल्लाह ताला शाह फरमाएंगे तेरे लड़के की हैं जो तेरे लिए तेरे मरने के बाद नेक सालेह काम करता रहा। इससे मालूम चला कि हमें अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करनी ताकि वो अखलाकी तौर पे, किरदार के लिहाज से, मुआशरती तौर पे, समाजियात के तौर पे, इमरानियात के तौर पे बेहतरीन इंसान बन जाए। आज वालिदैन करते क्या नाज़रीन, बहुत बड़ा अलमिया ये है, बच्चा जब लर्निंग प्रोसेस में होता है ना, तवज्जो से मेरी बात सुनिएगा, लर्निंग प्रोसेस कब होता है? सीखने का प्रोसेस यानी कि जो अंदाज़ होता है कब होता है? उस वक्त 2-3 जगह मैं आपको मिसाल देता हूँ। जब बच्चा खाना खा रहा होता है वो लर्निंग प्रोसेस होता है, वो आपसे मुस्तकिल सवाल करता है। इसी तरह जब वो गाड़ी में बच्चा आपके साथ बैठेगा वो लर्निंग प्रोसेस में आ जाएगा, वो आपको सीखने के लिए उस वक्त जो वो आपको सवाल आपसे करे आप उसको बहुत अच्छे आसान अंदाज से जवाब दें ताकि बच्चा सीखे और बाद में सिखाने वाला बन जाए और वो बेहतरीन मुअज़्ज़िज़ अच्छा शहरी और इंसान और अच्छा मुसलमान बन जाए, सीखे और सिखाने वाला बन जाए। हम लेंगे वेरी शॉर्ट ब्रेक और उसके बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हज़रत अली करमुल्लाह वजह से मनक़ूल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अपने बच्चों को 3 बातें सिखाओ, अपने नबी की मोहब्बत, उनके अहले बैत से मोहब्बत और कुरान मजीद की तिलावत। इसलिए कि कुरान करीम याद करने वाले अल्लाह के अर्श में अनबिया कराम अलैहिस्सलाम के साथ उस दिन में होंगे जिस दिन उनके साए के अलावा और कोई साया नहीं होगा। औलाद की तरबियत करना बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। हमारे मुअज़्ज़िज़ उलमा कराम मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। सरवत आपा, आपसे सवाल करूँगी कि अगर जैसे कि हमारे मज़हब ने तलक़ीन की है, हदीस की रोशनी में हमें ये आता है, फिर जो सूरह लुक़मान है उसमें वाज़े तौर पर मुकालमा दिखाया गया है बाप और बेटे का और तरबियत करने का कहा गया है, गुनाहों से बचने का, नेक काम करने का कहा गया है। अगर कोई शख्स औलाद को अच्छे और बुरे की तमीज़ नहीं सिखाता, तरबियत नहीं करता इंटेंशनली क्योंकि वो खुद भी अच्छा इंसान नहीं है या किसी मजबूरी की वजह से या जिम्मेदारी नहीं उठाता, तो क्या ऐसा शख्स आखिरत में
उससे होगा जवाबदेह होगा कि भाई तुमने ये क्यों नहीं किया, उससे सवाल पूछा जाएगा कि तरबियत क्यों नहीं की? पूछा जाएगा, इसलिए कि वो शख्स जो कि अपनी किसी मसरूफियत की बिना पर या लापरवाही की बिना पर या किसी भी उज़्र की बिना पर अपने बच्चों की तरबियत ना कर सका या अपने घर वालों पे तवज्जो ना दे सका, तो उसको जुल्म में शुमार किया जाएगा। और ज़ालिमीन परवरदिगार आलम की जानिब से ज़ालिमीन का बहुत बड़ा मुआख़ज़ा होगा और वो किसी सूरत से भी कामयाब लोगों में शुमार ही नहीं हो सकता, इसलिए कि उसने जुल्म किया है किसी के ऊपर। देखें, बच्चों से बात करते हुए मीठी ज़बान को इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। अल्फाज की तासीर हाँ, बहुत हमारे यहाँ बच्चों को बुरे बुरे नामों से पुकारा जाता है। ये समझा जाता है कि शायद वो सुन ही नहीं रहे, ये समझ ही नहीं रहे। लेकिन शहज़ादी कौनैन जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जब अपने बच्चों को पुकारती हैं तो कहती हैं कि ए मेरे नूरे नज़र, ए मेरे मेवे दिल, ए समरे बहिश्त, इतने खूबसूरत नामों से पुकारती हैं। और जब उन नामों से पुकारती हैं तो सबक सीखे कोई ये फ़ातिमा के दिल के टुकड़ों से कहाँ पर सुलह होती है, कहाँ पर जंग होती है। यकीनन शहज़ादी कौनैन जनाब फ़ातिमा ज़हरा का तरीक़ा कुछ ऐसा था कि जिसकी बिना पर अल्लाह ने इस कायनात के वास्ते फ़ातिमा ज़हरा के घर से इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करार दिए। सुभान अल्लाह। आपा ने जिक्र किया बुरे बुरे नामों से पुकारने का, तो ये एक बात याद रखिए, जो नाम जिस नाम से आप अपने बच्चे को बुलाएंगे, नाम का जो मतलब है वो उसकी पर्सनालिटी पे इम्पैक्ट रखता है। तो बहुत ख्याल किया कीजिए, अच्छे नामों का इस्तेमाल कीजिए और प्यार से अगर पुकारना हो तो अच्छे नाम इससे पुकारिए। मुफ्ती नूर रहमानी साहब से सवाल करूँगी। मुफ्ती साहब, तरबियत की कितनी अक़साम हैं और हमें इसमें फ़र्क कैसे करना है और किस तरह अपनी औलाद को उन तमाम पहलुओं से गुजार कर एक बेहतर इंसान बनाना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें सबसे पहले तो आप ज़हन में रखिएगा, जो सैयदना अली हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह तआला का कौल बड़ा इसमें मारूफ़ है। आप फरमाते इब्तदा से 7 साल, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, 7 साल तक आप बच्चे के ग़ुलाम हैं। आप उसको देखेंगे, वो आपसे बात करेगा, आप उसको देखेंगे और आप उसके ग़ुलाम बनकर रहेंगे। लेकिन जहाँ 8 से 14 साल का बच्चा होगा, अब वो आपका ग़ुलाम होगा और आप उस पर सख्ती भी करेंगे और उसके तमाम हरकत और सकरात पर गहरी नज़र रखेंगे। जैसे ही वो 14 साल क्रॉस करेगा, अब वो ना आपका ग़ुलाम होगा ना आप उसके ग़ुलाम होंगे, बल्कि आप दोस्त बन के उसके साथ बैठकर बात करेंगे। नाज़ी, यहाँ याद रखिएगा, सख्ती इतनी हो जाती है कभी माँ बाप की तरफ से कि बेटा अच्छा दोस्त बाहर बनाता है, अच्छा बाप उसका बेहतरीन दोस्त होना चाहिए। एक माँ उसकी बच्चे की बेहतरीन, बच्ची की सबसे बेहतरीन दोस्त माँ हो और बेटे का सबसे बेहतरीन दोस्त बाप हो। तो अगर बाप बेहतरीन दोस्त होगा तो वो तमाम बातें शेयर करेगा और हालात हाज़रा के तहत बाप उसको अच्छे तरीके से लेके चलेगा। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, मेरी बहन ने बड़ी अच्छी बात की तरबियत के हवाले से। देखिए, मैंने एक बात की थी ना अभी आपसे स्टार्टिंग के अंदर, लर्निंग प्रोसेस। हम कभी गाड़ी में बैठते हैं तो गाड़ी में बैठते ही साथ जो है हमारे बच्चे का लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। वो आपसे सवाल करता है, आपसे क्वेश्चन करता है और हम वहाँ उस वक्त कहते हैं खामोश हो जाओ, चुप होकर बैठ जाओ, या फिर उस बच्चे को मोबाइल निकाल के दे देंगे। उस वक्त सीखने और सिखाने का प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आप इसको जहन में रखिएगा। आप गाड़ी में जा रहे हैं और आपका बच्चा सामने बैठा हुआ है और आपने देखा गर्मी के अंदर एक शख्स ज़मीन पर चादर बिछाकर कुछ बेच रहा है। अब नाज़रीन, नेगेटिव थॉट्स एंड पॉजिटिव थॉट्स, 2 थॉट्स हैं और आप अपने बच्चे में नेगेटिविटी डालेंगे या पॉजिटिव थॉट्स डालेंगे। अब आपको इस मिसाल से समझ में आएगा। आपने भी देखा और बच्चे ने भी देखा, गाड़ी ड्राइव करते बच्चे ने बोला बाबा ये क्या है। अब आप नेगेटिव, पहले मैं आपको बता रहा हूँ, आप बोलेंगे देखो इसने पढ़ा नहीं, तो ये जाहिल है, ये गर्मी के अंदर बाहर बैठा है, और ये देखो अगर तुम भी नहीं पढ़ोगे तुम भी जाहिल बन जाओगे, तुम भी इस तरह काम करोगे। एग्जांपल देते हैं पेरेंट्स। हाँ, ये नेगेटिविटी, मेरी बहन ने बहुत अच्छा कहा, इस तरह पेरेंट्स। अब बच्चे के अंदर नेगेटिविटी, आपके हाथ में कि आप अपने बच्चों को सरापा खैर बना दें या सरापा शर। अब आ जाए पॉजिटिव थॉट्स पर। बच्चे ने आपसे सवाल किया बाबा ये क्या है, आप पता क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे देखो बेटे, तुम्हें बड़ा आदमी बनना है, तुम्हें एक अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंसान बनना है और तुम्हें इन जैसे लोगों की मदद करनी है। अल्लाह ने तुम्हें इसलिए बनाया ताकि तुम पूरी कायनात के लोगों की मदद करो। अब आपने उसमें पॉजिटिव थॉट डाल दिए। अब बच्चा बड़ा होगा तो उसमें खैर ख्वाही का जज्बा होगा, उसमें अच्छी बातें होंगी। उसके जहन में अगर वो कोई नेगेटिविटी को भी देखेगा तो वो उसमें से पॉजिटिव बात को निकाल लेगा। एक बेहतरीन इंसान वो होता है कि वो हर बुराई में से भी अच्छाई को निकाल ले। किसी आदमी ने अगर सख्त लहजे बात कर दी, वो कहेगा यार हो सकता है इसका बीपी हाई हो रहा, यार हो सकता है आज ये गुस्से में, हो सकता है इसको कोई तकलीफ हो। ये तमाम जाविये होते हैं जो माँ बाप डालते हैं। देखिए, तरबियत की 2 इकसाम होते हैं, एक बातनी होती हैं और एक ज़ाहिरी होती है। हम ज़ाहिरी तरबियत में तवज्जो दें, बातनी चीज़ें क्या होती हैं? बच्चे में हसद ना हो, बुग़्ज़ ना हो,
नदामत ना हो। मिसाल के तौर पे मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मेरा बच्चा आया कहने का बाबा फ़लाँ बच्चे के पास जो है ना बॉक्स बहुत अच्छा है, फ़लाँ बच्चे के पास बैग बहुत अच्छा है। मैंने बच्चे को कहा, मैं अपने बेटे को मैंने कहा देखो बेटे, अल्लाह ने जो तुम्हें दिया है वो सबसे बेहतरीन है, और अगर तुम ये सोच लो कि मुझे अल्लाह ने बेहतरीन दिया है तो फिर तुम किसी की चीज़ों को नहीं देखोगे। मैं अपने बेटे या अपनी बेटी को टाइम ना दूँ, मैं अपनी बेटी और बेटी को नेगलेक्ट करूँ, मैं कहूँ कि भाई मैं थका हुआ आ रहा हूँ, चलो भाई यहाँ से जाओ, अपनी माँ के पास चले जाओ, और माँ कहे कि भाई मैंने भी खाना बनाया, चलो इधर जाओ, तो फिर क्या होगा, वो इस बला को निकालेंगे, वो कार्टून देखना शुरू कर देंगे। मैं कार्टून के नाम नहीं लेता, ऐसा ना ब्रांडिंग का मसला हो। कार्टून, अच्छा वहाँ कुछ कार्टून ऐसे होते हैं जिसमें बिल्ली और चूहे की लड़ाई हो रही है, तवज्जो रखिएगा मेरी बात को। बिल्ली और चूहे की लड़ाई में पता है नाज़रीन क्या चीज़ें बच्चे काउंट कर रहे हैं, वो देख रहा है कि बिल्ली आ रही है वो चूहे को छेड़ रही है, चूहा आ रहा है वो बिल्ली को छेड़ रहा है। बच्चे के दिमाग में बात इंटेंशन में आ गई, अच्छा छेड़ना, अब वो अपने भाई को छेड़ रहा है, वो अपने बहन को छेड़ रहा है, बदतमीज़ हो रहा है, वो एग्रेसिव हो रहा है, उसके अंदर जज्बातियत बहुत ज़्यादा आ रही है, बच्चे के अंदर नेगेटिविटी बहुत आ रही है। मुझे ये देखना है कि मेरा बच्चा देख क्या रहा है, मेरा बच्चा कर क्या रहा है। ये जो मैं प्रॉपर टाइम दूंगा, मैं बच्चे को बेहतरीन इंसान बनाऊंगा। आज मैं उनको टाइम दूंगा, कल जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा मेरे बच्चे मुझे टाइम देंगे, और मैंने अगर आज टाइम नहीं दिया तो फिर ओल्ड हाउस है, मैं जहाँ मैं रह रहा हूँ। आपा, बहुत से वालिदैन अक्सर माँ ऐसे करती हैं, तुम भाग के मेरे पास आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए चॉकलेट है, मैं फ़लाँ चीज़ तुमको दूंगी। और पेरेंट्स, वालिदैन अगर वालिद साहब अक्सर ये करते हैं, मैंने कहते हुए सुना है खुद अपने कानों से, कि भाई आप ना, अगर बच्चा कोई फरमाइश कर रहा है, आप बस मुझे मैट्रिक में टॉप पोजीशन लेके दें, अच्छे मार्क्स लेके दें तो आपको फ़ोन दूंगा। अब बच्चे की पोजीशन भी आ गई, बच्चे को उसकी चीज़ नहीं मिली, माँ ने जिस धोखे से बच्चे को बुला लिया तो माँ के हाथ में चॉकलेट नहीं है। तो ऐसे में हमारा मज़हब हमें तलकीन करता है, वो क्या करता है ये बता दें। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि अगर माँ या बाप बच्चे से झूठ बोलते हैं और उसको अपने पास बुलाते हैं या उससे कोई काम करवाते हैं और बाद में उस वादे को पूरा ना करें तो ये झूठ में शुमार होगा। तो यकीनन इस्लाम इसकी मज़म्मत करता है। और जैसा कि मुफ्ती साहब ने फरमाया कि बच्चे की बेहतरीन तालीम, बेहतरीन तरबियत के लिए माँ बाप को चाहिए कि पूरा टाइम दे अपनी औलाद को। और जब अपनी औलाद को टाइम देते हैं तो यकीनन आज क्योंकि हम बहुत सारी जगहों पे जाते हैं तो लोग हमसे कहते हैं कि जी बच्चे बड़े खुदसर हो गए, बच्चे बड़े सरकश हो गए, बच्चे बड़े नाफरमान हो गए, कोई दुआ बता दीजिए, कोई वजीफ़ा बता दीजिए। सबसे पहली बात तो ये कि जब उन बच्चों को टाइम देने का वक्त था उस वक्त माँ के पास फुर्सत नहीं थी, उस वक्त बाप को दोस्तों से फुर्सत नहीं थी। अब जब बच्चे बड़े हो गए तो बच्चों के पास माँ बाप के लिए वक्त नहीं, वो कहाँ से वक्त निकालें। तो सबसे पहली बात तो ये कि हमको अपने बच्चों को वक्त देना होगा, हमें अपने बच्चों की ज़िंदगियों में शामिल होना होगा और हमें अपने बच्चों की ज़िंदगियों में ऐसे शामिल होना होगा कि वो बच्चे जो हैं वो अपने आप को ज़िंदगी के किसी भी लम्हे पे तन्हा ना समझने पाएँ। इसलिए कि जैसा कि मुफ्ती साहब ने फरमाया कि हर बच्ची की बेहतरीन दोस्त उसकी माँ हुआ करती है, हर बेटे का बेहतरीन दोस्त उसका बाप हुआ करता है। तो अगर इतना कॉन्फिडेंस घर में मिल जाए, ऐसी दोस्ती घर में मिल जाए तो उसको बाहर क्या ज़रूरत है कि वो पराए रिश्ते ढूंढेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अपनी औलाद को इल्म सिखाओ और उनको अदब सिखाओ। फिर इसी तरह एक और जगह पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अपनी औलाद की तकरीम करो, यानी उनको रिस्पेक्ट दो, उनकी इज्जत करो और उन्हें अच्छे आदाब सिखाओ। हमारे साथ मौजूद उलमा कराम हैं। मुफ्ती नूर रहमानी साहब, सवाल आपसे मैं करूँगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से किस तरह पेश आया करते थे और जो उनका रवैया होता था उसमें तरबियत के छुपे हुए पहलू भी होते थे। यहाँ से मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी करीम के साथ 10 बरस रहे, तो जो 10 साल का अरसा था नबी करीम ने उनको कैसा ट्रीट किया और वो क्या बताते हैं अपने बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 10 साल बतौर खादिम रहा और इन 10 सालों में नबी अस्सलाम ने मुझे कभी मारा नहीं, नबी अलैहिस्सलाम ने मुझ पर कभी तंज़ नहीं किया। आप जानते हैं नाज़रीन, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक और ग़ुलाम थे जिनका नाम था ज़ैद बिन हारिसा। जी जी। और ज़ैद बिन हारिसा को मक्के के लोग नबी अलैहिस्सलाम को मुँह बोला बेटा कहा करते थे, यानी कि नबी अस्सलाम ने ग़ुलाम को अपना बेटा बना लिया था। और आपके लिए बड़ी हैरानकुन और अजीब कहानी होगी कि जब ये ग़ुलाम इस तरह बने कि इनको डाकू ने किडनैप किया, मक्के में बेच दिया, बीबी खदीजा के रिश्तेदार ने ख़रीदा, परचेज़ किया, बीबी खदीजा के घर लेके आए और ये नबी इस्लाम के ग़ुलाम हो गए। एक दिन इनके वालिद को मालूम चला कि ज़ैद बिन हारिसा जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में। सुभान अल्लाह। हारिसा आए, अपने भाई को लेके आए और अपने छोटे भाई को लेके आए, नबी इस्लाम के सामने गए। हुज़ूर ने कहा क्या हुआ? कहा कि हम ज़ैद को लेने आए। फरमाया ठीक है, ये बच्चा कहेगा, अब बच्चा जहाँ कहेगा और बच्चा जहाँ चाहेगा वहीं रहेगा। ज़ैद को बुलाया, ताल या ज़ैद, ज़ैद इधर आइए। मन हुआ,
जानते हो ज़ैद वो कौन है? फरमाया नाम अभी, हुआ नाम आमी, मेरे चचा हैं। वो कौन है? कहा वो ताया कि तुम्हें लेने के लिए आए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे देखा हुज़ूर को, फरमाया या रसूल अल्लाह मैं नहीं जाना चाहता, या रसूल अल्लाह मैं नहीं जाना चाहता। तो बाप ने कहा ज़ैद तू आज़ादी को छोड़कर ग़ुलामी को पसंद कर रहा है। फरमाया मोहम्मद जैसे आका हो तो फिर ग़ुलाम रहना पसंद है। ये अंदाज़ था मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या मेरी बहन ने जो हदीस पढ़ी ना, अपने बच्चों का इकराम करें, अपने बच्चों का एहतराम करें, आप बच्चों की तकरीम करें, उनकी रिस्पेक्ट करें। देखिए बहुत माज़रत के साथ मेरी बहनें या मेरे भाई प्रोग्राम देख रहे हैं, हम बच्चों को नज़रअंदाज जलील करते हैं। पता कब करते हैं? देखो ये पढ़ता नहीं है, देखो ये जाहिल है, देखो ये बदतमीज़ है, बहुत एब्यूजिव लैंग्वेज जो मैं यूज़ भी नहीं कर सकता, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है। तो इससे बच्चा आपसे बज़्ज़न होता है और वो ज़िद में आके पढ़ता नहीं है, ज़िद में आपका एहतराम नहीं करता और ज़िद में आपके ख़िलाफ़ जाता है। बचाइए अपनी औलाद को। तनकीद बराए इस्लाह करनी चाहिए और अकेले में करनी चाहिए, ये तरबियत का एक पहलू है। इस पर मज़ीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए रौनक रमज़ान। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे और हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मोअज़्ज़िज़ उलमा कराम मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहबा मौजूद हैं। आपा, जिस तरह के ब्रेक पर जाने से पहले मुफ्ती नूर रहमानी साहब बता रहे थे कि हम बच्चे को इस तरह डांट देते हैं कि बच्चा बहुत स्नब हो जाता है, डर जाता है और कभी उसने कुछ नया करना हो यानी उसके सीखने की सलाहियत बिल्कुल दब जाती है। तो हमें बच्चे की इस्लाह करने के लिए अगर डांट डपट भी करनी है तो किस लेवल की करनी चाहिए? और एक मैंने देखा है कि सब मेहमानों के सामने बैठे हुए अपने पेरेंट्स अपने ही बच्चे की तस्लील करते हैं। यकीन कीजिए मैंने बहुत से बच्चों के चेहरे के तासुरात और रंग जिसे कहते हैं ना बदलता हुआ देखा है और फिर बच्चा छुप छुप के बैठता है मेहमानों के सामने। भी लास्ट टाइम मेरे वालिदैन के सामने मेरी इंसल्ट की थी। तो इस्लाह कैसे करनी चाहिए कि बच्चे की तामीरी इस्लाह हो? आपकी दोनों सवालात बहुत खूबसूरत है, वक्त की बहुत ज़्यादा कमी है। सबसे पहले मैं जो बात कहना चाहती हूँ वो ये कि हम ऐसी कुल किताबें काबिल ज़ब्ती समझते हैं कि जिनको पढ़ के बच्चे बाप को खपती समझते हैं। क्योंकि मैं एक औरत हूँ, लिहाजा मैं बासित औरत तमाम ख़वातीन से ही दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को उनके वालिद के करीब कीजिए, इसलिए कि माएँ जो हैं वो बच्चों को दूर कर लिया करती हैं और बाप और बच्चों के दरमियान एक जनरेशन गैप बन जाता है। तो माँ का काम ये है कि वो बाप से बच्चों को करीब करे और अपने से बच्चों को करीब करे और कभी भी नहीं डांटना चाहिए और दूसरों के सामने तस्लील नहीं करनी चाहिए। इसलिए कि जब आप अपने बच्चों की तस्लील करते हैं तो वो बच्चा जो है अपने एक एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है और शरीयत हमें उसकी इजाज़त नहीं देती। शरीयत हमें इसकी इजाज़त हरगिज़ नहीं देती। मुफ्ती नूर रहमानी साहब, हमें ये बताइएगा कि बच्चों को दुनियावी लिहाज से भी दीनी लिहाज से भी हम किस तरह बेहतर बना सकते हैं और उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत कैसे सिखा सकते हैं, इसमें मैसेज भी हमें देते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान। देखिए एक बात ज़हन में रखिएगा, हर वो इल्म जो आप अल्लाह के लिए सीखें और अल्लाह की मखलूक के लिए सीखें वो इल्म नाफ़े। इल्म की दो किस्में याद रखिएगा, एक होता है इल्म नाफ़े और एक होता है इल्म गैर नाफ़े। आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप कुछ भी हैं, आप मखलूक के लिए सीख रहे हैं कि मैं अल्लाह की मखलूक को अपनी ज़ात से नफ़ा दूंगा, तो ये बेहतरीन इल्म। याद रखिएगा, नमाज का, रोज़े का, ज़कात का, हज का, इसके फ़राइज़ सीखना हर मुसलमान पर वाजिब है। इसे शरई अहकाम कहते हैं। इसका ना सीखने वाला गुनाहगार हो। इस्लाम चाहता है कि आप बेहतर से बेहतरीन इंसान हो। नबी इस्लाम की असहाब सुफ़ा की एकेडमी है ना, वहाँ से सिद्दीक़ अकबर निकलते हैं बेहतरीन सियासतदान, उमर फ़ारूक निकलते हैं बेहतरीन कानून के माहिर, हज़रत अली निकलते हैं बेहतरीन शुजा, खालिद बिन वलीद निकलते हैं बेहतरीन जनरल और अब्दुर्रहमान बिन औफ निकलते हैं बेहतरीन ताजिर। तो मुझे नबी इस्लाम की ज़ात को पढ़ना है, सीरत को पढ़ना है, सीरत को अपनाना है। मैं उनकी सीरत पे चलूँगा, मैं कामयाब इंसान बन जाऊँगा, मैं अल्लाह उसके रसूल के नज़दीक बेहतरीन इंसान बन जाऊँगा। अब अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि एक रोज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सवारी पर मौजूद था और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बच्चे, मैं तुम्हें कुछ कलमात सिखाता हूँ, तुम अल्लाह के अहकामात की हिफाजत करने वाले बन जाओ तो अल्लाह भी तुम्हारी हिफाजत करेंगे। यानी हमें दीनी एतबार से भी, जिसे बातनी तरबियत कहा जाता है, और ज़ाहरी एतबार से भी कि हमने इंसान को उठना बैठना, लोगों के साथ मिलना, मेहमान नवाजी, आजिज़ी, उनके सारी के साथ पेश आने वाला भी बनाना है। तो औलाद की तरबियत कितनी इंपॉर्टेंट थी, ये हमने आज जानने की कोशिश की। रौनक रमज़ान की ये खुसूसी ट्रांसमिशन जो 30 दिन तक जारी रहेगी। आज के लिए फ़िलवक्त इतना ही। इंशाअल्लाह कल एक उन्वान के साथ अपने मोअज़्ज़िज़ उलमा कराम मुफ्ती नूर रहमानी और डॉक्टर सरवत अस्करी साहबा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।